स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा का प्रस्ताव आज से कई वर्ष पूर्व इस सदन में पेश किया गया था तथा उस पर विचार करने के बाद एक योजना भी कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार की गई थी। आश्चर्य की बात है कि इस बीच फसलें कई बार नष्ट हो चुकी हैं, किंतु योजना को सही दिशा देने के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुए। राज्य सरकारें भी यह स्वीकार कर चुकी हैं कि वे इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि नहीं दे सकती हैं। यह हो सकता है कि राज्य सरकारें इस संबंध में एकमत ना हों और उनके ये विचार रहे हों कि इससे किसानों पर किस्त के रूप में अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मैं यह समझता हूँ कि फिलहाल राज्य सरकारों के इस विचार में कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं हुआ है, परंतु इतना अवश्य है कि जो योजना राज्य सरकारों के पास भेजी गई थी उस पर उनकी प्रतिक्रिया यह है कि वे फसल बीमा के लिए तैयार तो हैं, लेकिन वे चाहती हैं कि योजना का सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करे। मेरा मानना है कि सरकार इस योजना को जितनी जल्दी अमल में लाएगी उससे किसानों को उतना ही लाभ होगा। किसानों पर खर्चे का जो प्रश्न है वह ऐसा नहीं है कि उसे हल ना किया जा सके। यदि इस दिशा में प्रयास किया जाए तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसान जब लगान भी नहीं दे सकते हैं तो फसल बीमा की किस्त कहाँ से देंगे, किंतु फसल बीमा के महत्व से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आज स्थिति यह है कि जब बाढ़ आदि से फसलों को नुकसान हो जाता है तो किसान के पास पेट भरने के लिए कुछ नहीं रहता है। फसलों का बीमा हो जाने से किसान की यह कठिनाई दूर हो सकती है। मेरा मानना है कि कृषि भी अब एक उद्योग की तरह हो गया है। यदि उद्योग में हानि के खतरे से बचने के लिए बीमा हो सकता है तो खेती में क्यों नहीं हो सकता है। फसलों का बीमा होने से किसान का उत्साह बढ़ेगा तथा वह उत्पादन में वृद्धि कर सकेगा। यह ठीक है कि बीमा केंद्र सरकार का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों पर उसका बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही यह बात भी सही है कि कृषि राज्यों का विषय है, इसलिए उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी से राज्य सरकारें अपने को अलग नहीं रख सकती। उसका कुछ न कुछ खर्चा तो उनको वहन करना ही चाहिए। किस्तों के 1/3 भाग का बोझ तो वे उठा ही सकती हैं। महोदय, कल हम फसल बीमा के बारे में बात कर रहे थे। हमारे अथक प्रयासों के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने आज
फसल बीमा के प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब वह उस प्रस्ताव को बिल बनाकर सदन में प्रस्तुत करेगी। मैं बीमा से संबंधित कुछ बातें यहाँ रखना चाहता हूँ ताकि सरकार फसल बीमा के नाम पर किसानों को धोखा देने की कोशिश ना करे। सरकारी पक्ष के एक सदस्य की बातों से लग रहा है कि सरकार इस योजना को हल्के में ले रही है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जुआ खेलने या बाजी लगाने में दो व्यक्ति यही समझौता करते हैं कि किसी घटना के घटित होने पर दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि अदा करेगा, लेकिन उसे बीमा नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्वयं उस घटना के घटित होने या ना होने में उस बाजी लगाने वाले का कोई स्वतंत्र हित नहीं होता है। बीमा हित का अर्थ व्यापक है, जैसे पति पत्नी के जीवित रहने में एक दूसरे का हित स्पष्ट है। कर्जदार के जीवन में महाजन का हित भी वैसा ही मान्य है। इसी प्रकार संपत्ति बीमा के लिए उस संपत्ति के स्वामी का हित है। यह हित उस व्यक्ति को भी उपलब्ध हो जाता है जिसे किसी अनुबंध के अंतर्गत कोई संपत्ति उपलब्ध होती है। यही नहीं, संपत्ति पर कब्जा मात्र होने से भले ही वह कब्जा गैर कानूनी हो, बीमा हित तो उपलब्ध हो ही जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर किसी दिवालिये के पास उसके कब्जे की कोई संपत्ति है, भले ही वह अधिकार गैर कानूनी हो, क्योंकि दिवाला निकलने के बाद उसकी सारी संपत्ति पर कर्जदार का अधिकार हो जाता है, किंतु उस संपत्ति का बीमा कराने के लिए उस दिवालिये को भी अधिकारी मान लिया जाता है। किसी अनुबंध द्वारा बीमा हित उत्पन्न होने का आधार उत्तरदायित्व अथवा हित दोनों ही हो सकते हैं। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति कोई मकान किराए पर लेता है तो प्राकृतिक आपदाओं से उस मकान की हिफाजत का कोई उत्तरदायित्व उस पर नहीं होता, लेकिन अनुबंध में किराएदार की सुरक्षा की सुविधा उपलब्ध होती है। अतः उस मकान की सुरक्षा के लिए जो बीमा लिया गया है उससे उस किराएदार को भी बीमा हित उपलब्ध हो जाता है। बीमा अनुबंध का दूसरा प्रमुख आधार सद्भाव एवं निष्कपटता है। अतः यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष बीमा से संबंधित सभी तथ्य प्रकट कर दें। प्रकट कर देने का अर्थ यह नहीं है कि जानबूझकर कुछ छिपाया न जाए। यदि कोई सार तथ्य प्रकट ना किया गया हो तो दूसरा पक्ष उक्त अनुबंध से कभी भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। महोदय, किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा फसल बीमा के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह योजना बीमा के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार ही किसानों की फसल को
प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली हानि को कम कराएगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को कम रखा गया है, ताकि सभी किसान आसानी से भुगतान कर सकें। यह योजना सभी फसलों को सुरक्षा प्रदान करती है। स्टॉप।